अरुण जी, मैं सुनवाता हूं जो बात कर रहे थे अभी, वो जो पाकिस्तान कनेक्शन, यार कैसे देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से वो उसको, अब उनको पूरे मामले को खुद हाथ में लिए हुए जो उनकी धर्मपत्नी है। एक ये बाइट सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अरुण जी, सब एलिगेशंस को अभी आपके सामने रखूंगी। पहला, कि सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है। फरवरी में यूएन, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया ने एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस रखा। ये हमें पता है कि हिंदू कुश हिमालय 8 कंट्रीज को टच करते हैं, जो थर्ड पोल कहलाया जाता है। हिमालय को थर्ड पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अराउंड 2 बिलियन लोगों को पानी देते हैं, और ये अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसी मोड जो काठमांडू में स्थित है, जिसके हम कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं। HUC, हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, जिसके हम पार्टनर्स हैं, जो हम काठमांडू में मिलते रहते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि उन्होंने वो जो मीटिंग्स की, बल्कि वहाँ पर स्टेज से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन लाइफ की सराहना की, जो कि ह्यूमन बींग्स को, भारतीयों को ये कहता है कि कैसे हम बिहेवियर चेंज करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज पे वो काम कर सकें। तो अभी अगर उसको यूज करके उनका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में उनको दिखा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ब्रीच होने दिया। ये सोनम वांगचुक को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये MHA को रिप्लाई करने की जरूरत है कि क्यों कि कोई पाकिस्तानी। अरुण जी, ये MHA को निश्चित तौर पर ये कहीं जो है वो जो सवाल उठा रही है वो सीधे उठा रही है कि क्यों नहीं ये, हम बार बार कहते हैं, आप भी कई बार कहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी, की कोई घुसपैठिया हिंदुस्तान में चला आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। MHA क्या कर रहा है और कैसे, देखिए क्या कंट्रोवर्सी हो, जो मैं अमित मालवीय की, आप प्रधानमंत्री की तारीफ करके आते हैं उस प्रोग्राम में और आप उसको पूरा तोड़ मरोड़ के, वो पूरा मैं वीडियो में कोशिश कर रहा हूं, होता है तो दिखाता हूं, सुनाता हूं यदि हो जाएगा, कि सोनम वांगचुक तो यही कह रहे थे ना कि नहीं ये रास्ते उचित नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो हिंसा फैलाना चाहते थे वो शख्स। आपने भी लद्दाख को बहुत रिपोर्ट किया है, लेह लद्दाख को, टिप्पणी आपकी। अब देखिए संजीव जी, बात इतनी बड़ी हो रही है और आप ले आए बीच में अमित मालवीय को। अमित मालवीय की स्थिति बेचारे की वो है कि जैसे हम लोग खेत वेत में रहते हैं तो 2-4 चौपाए पाल लेते हैं जो रात को खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिनका काम है कि कोई घुसे, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, टांग नोच लो। वो उसी भूमिका में है। कल तक सोनम वांगचुक जब सब ठीक थे तब तक सब बढ़िया था। आज सोनम वांगचुक ने वो सवाल उठाया जो आपने कहा था। मुद्दा क्या है? कश्मीर का मुद्दा हो या लद्दाख का मुद्दा हो, लद्दाख के लोगों से जो वायदे किए गए थे जब राज्य का विभाजन किया था, वही तो वो कह रहे पूरे कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और उनके नेतृत्व वाली बीजेपी ये मानती है कि भारत उनकी अपनी जागीर है। भारत देश नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तब आप गुनहगार हैं। क्यों? क्योंकि जैसे राजा से सवाल नहीं पूछा जा सकता, जैसे किम जोंग से सवाल नहीं पूछा जा सकता, वैसी स्थिति तो है नहीं भारत में। हम तो पूछेंगे। अगर आप जो बात कह रहे थे, अमित मालवीय की हैसियत क्या है, काम क्या है और है क्या, ये क्या है? ये जो है जैसे मैंने इसलिए दिखाई कि कर तो उन्हीं के लिए रहे, कर तो उन्हीं के लिए। संजीव जी, इनकी स्थिति है कि टॉमी छू बस। अभी और एक और हुआ है कि अभी कोलंबिया में जब राहुल गांधी का भाषण हुआ, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को खतरा बताते हुए तमाम चीजें रखी, तो उन पे दौड़ पड़े। जहां भी आप बात उठाएंगे, भारत में हो रही गलत बातों की बात करेंगे, उनको जवान देंगे, उन पर, उनको प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो आप पर हमला होगा। और हमला करने के लिए ट्रोल आर्मी है, 2 रुपए वाले, 1.5 रुपए वाले एक्स वाले हैं या ट्विटर वाले हैं। उसके बाद मालवीय जी हैं जो ट्रेंड सेट कर देते हैं, झूठ सच कुछ भी हो लाके डाल दिया। चूंकि एक बड़ी फौज है वो शुरू कर देती है और
घोड़े जो तांगे में घोड़े चलते हैं सामने देखते हैं, उस तरह के जो भक्त हैं उनके हिसाब से बस वो झूठ जो है सच हो जाता है और सच झूठ हो जाता है। मूल बात यह है कि भाई सोनम वांगचुक का दोष क्या है? क्या इस देश में दो तरह के कानून हैं? बहुत छोटी सी बात है। एक आई लव मोहम्मद का नारा होर्डिंग लेके खड़े हो गए लोग या बैनर लेके खड़े हो गए, वहां क्या हुआ है? और एक इंदौर शहर में मुसलमानों को दुकानों से हटाओ, उनको दुकान खाली कराओ, या प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कलेक्टर देखता है, ना पुलिस देखती है, ना सरकार देखती है। ये क्यों हो रहा है? आप या तो घोषित कर दीजिए कि मैं तानाशाह हूं, इस देश में लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है सस्पेंड, लगाइए इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, आप भी लगा दीजिए, तो बड़ा फायदा होगा। क्योंकि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे वो आज हमारे खून पसीने की कमाई पे पल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब लोकतंत्र सेनानी, उनको उस तरह से पैसा मिलता है। अब अगर ये इमरजेंसी लगा दें तो हम सब भी उसके हकदार हो जाएंगे, क्योंकि हम सब अभी खुली जेलों में है, कोई बात नहीं कर सकता। कहीं से भी कोई आवाज उठेगी तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। डीजीपी वर्दी पहनने के बाद वो डीजीपी ये भूल गए कि कल को वो रिटायर भी होंगे और इसी देश में रहना है, और सरकार बदलेगी, तब ये बीजेपी वाले बचाव के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि मैं ये कहता हूं, जिस संगठन से बीजेपी निकली है वो सबसे एहसान फरामोश संगठन है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो संघ अपने स्वयंसेवकों को बुढ़ापे में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है, उनकी खबर नहीं लेता है। देख लीजिए, आज भी पूरे सुनील जी बैठे हैं, कहीं भी ले लीजिए, बूढ़ा स्वयंसेवक जो पूरी जिंदगी पूरी जवानी संघ के लिए काम करता है, आखिरी उम्र में उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है जिन्हें छोड़ के चला आया परिवार के लोग। तो ये नौकरशाही या और जो लोग मोर लॉयल देन द किंग बन रहे हैं, इनको ये मानना चाहिए कि ये सत्ता बदलते ही या जब ये काम निकल जाने के बाद ये आपको नहीं पूछेंगे। और आज की तारीख में क्या है भाई, नरेंद्र मोदी ने काम निकलने के बाद सबसे पहले किसको धक्का दिया? लाल कृष्ण आडवाणी को, जिनको पिताजी कहते थे, मुरली मनोहर जोशी को, जिनके साथ गए थे लाल चौक पे झंडा फहराने, हालांकि डर के मारे, जैसा जोशी जी कहते हैं, डर के मारे निकले नहीं थे मोदी जी, झंडा जोशी जी अकेले फहरा के आ गए थे। तो ये जो चीजें हैं नौकरशाहों को समझना चाहिए। वो डीके बंजारा, डीजी बंजारा क्या नाम था गुजरात वाले, कभी उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। ये जो पूरी तरह से एक झूठ का नैरेटिव जो है उसको बढ़ाना, और जो सच बोल रहा है उसके ऊपर कुत्तों के समूह की तरह हमला करना, झुंड की तरह एकदम चिल्लाते हुए, और वो आवाज दबती है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो खड़े नहीं होते, हम नहीं बोलते हैं। आज सोनम वांगचुक के ऊपर हमला हुआ है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह आवाज तो उठनी चाहिए कि सोनम वांगचुक कहाँ है। आज उनकी जो पत्नी पूछ रही है वो हम सबको पूछना चाहिए था, लेकिन हम नहीं पूछ रहे हैं। यही हमारी कमजोरी है, और इसी वजह से जब गुलाम हुए थे ना, इसी वजह से हुए थे। अभी क्या, अभी तो संजीव पिट रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? रविंद्र का नंबर आएगा तब रविंद्र देखेंगे, दीक्षित जी का नंबर आएगा तब दीक्षित जी देखेंगे। यही परिस्थिति है। लद्दाख के 3 लाख लोगों पे जो प्रयोग हो रहा है, वो प्रयोग धीरे धीरे 140 करोड़ लोगों पे लगातार हो रहा है, लेकिन तब कोई नहीं बोला है। मूल समस्या ये है कि जो सच बोल रहा है, जो मुद्दा उठा रहा है, भाई अगर पाकिस्तान जाना गुनाह है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिना सूचना आप बिना बुलाए गए थे, आप देश के मुखिया थे। हमारे सिपाहियों का खून बहता है, अभी हमारे नागरिकों का खून बहा था, उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उस किसके कहने पर रोका? कौन था? कहां गया वो आप पीओके लाने वाले थे? कहां वो पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ी दुबई में जो है मैदान में यूं इशारे करते हैं जहाज गिराने के, तब नाक नहीं कटती क्या? ये चीजें नहीं दिखती हैं क्या? और फिर भी क्रिकेट खेली जा रही है, इतनी बेशर्मी। राइट सर, राइट सर। ये जो चीजें हैं संजीव जी, मूल बात यह है कि किसी को दोषी ठहरा देना। आज मुझे आप देश की सत्ता दे दीजिए 24 घंटे में, मैं अगर जिससे आप कहो उसी से कबलवा दूंगा कि मैं आतंकवादी हूं, बंबई का हमला मैंने कराया। 24 घंटे सरकार है इनकी, ये कुछ भी कर देंगे।
बिल्कुल अगर अगर आप सिस्टम को पकड़ लें, और ये मोदी जी का प्रयोग आप गुजरात से देखिए ना, गुजरात से शुरू करिए और तमाम चीजें वो, और सबसे पहले अपने घर में किए उन्होंने। गुजरात में बीजेपी अब कहाँ है, कहाँ है वो बीजेपी की नेता? तो अब केंद्र में वही हुआ है। मोदी जी जो प्रयोग अपने घर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी के लोगों के साथ किए, वो देश के लोगों के साथ कर रहे थे। बस एक पे नहीं सफल हुआ है, और राहुल गांधी पे उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने उनको इस हाल में पहुंचा दिया कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो उन्हें करना पड़ता है, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो जीएसटी खत्म करने की उसको बदलाव की बात हो। मूल बात यह है कि राहुल गांधी मोदी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो मुकाबला और कहीं नहीं हुआ है, तो कमजोर पर सबका बस चलता है। लद्दाख छोटी सी जगह, 2.25 लाख लोग रहते हैं, 3 लाख लोग रहते हैं। सोनम वांगचुक वो बातें उठा रहे थे जो दुनिया को अच्छी लग रही थी, इन्हें नहीं अच्छी लगी। बिल्कुल अरुण जी, मैं लौटता हूँ, मैं एक टिप्पणी, इन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए ये स्थिति की आज किसी को पता नहीं है कि सोनम वांगचुक है कहाँ, और तमाम चीजें चलाई जा रही हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है संजीव जी। ये कल हम सबके साथ होगा। आज अगर नहीं बोले तो कल हम सबके साथ होगा। ये क्या कहेंगे पूरे सीन पे? छोटी छोटी टिप्पणी मेरे उस वक्त की जितनी है आप करिएगा। अब उम्मीद कहाँ टिकी है, कहाँ है, और क्या हम पाले सब पर एक छोटी छोटी। संजीव जी वो है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, तो वो स्थिति है। अब तो जो कुछ होना था हो चुका। देखिए, आपने वांगचुक को, सोनम को डिफेम किया, उनको जो जो आरोप लगाए, लोगों को मारा, सब कुछ कर दिया। ये तो अब ऐसा नहीं हो गया, व्हाटसोवर इज डन इट कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया है वो तो दर्ज हो गया ना, कि आपने लोगों को सीने पे गोली मारी, पूर्व सैनिकों को मारा, और बिना वार्निंग दिए मारा। अभी तक ये नहीं आया कि गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। तो जो कुछ करना था वो कर दिया। इतिहास में ये दर्ज हो गया कि भारत की सरकार ने लेह में उन लोगों पर गोलियां चलाई जो अपना हक मांग रहे थे, और उसके बाद जो देश के लिए लड़े थे उनको मार दिया आपने। देश के लिए लड़ने वालों को, करगिल में लड़ने वालों को मार दिया बेचारे। देश के हिस्सा थे, तभी तो उन्होंने, आपने जो वायदे किए थे उन्हीं की बात कर रहे थे। राइट। लेह के लोगों के कहने पर तो आपने जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं किया था। 370 हटा के सीना ठोकने का काम लेह के लोगों के कहने पर नहीं किया था। वो तो आपको अपने नंबर बढ़ाने थे, आपको अपने आप को अगला भारत का भाग्य विधाता बनना था, इसलिए आपने किया। लेकिन जो कहा आपने था, जो आप कह के आए थे, जो आपने बातें कही थी, उन्हीं बातों को, कोई नई मांग नहीं थी उसमें। 6 शेड्यूल से लेके और बाकी चीजें हैं, विधानसभा हो, 6 शेड्यूल हो, नौकरियां हो, और जो ट्राइबल है उनको एसटी का दर्जा हो, यही सारी बातें थी। तो ये आपने कही थी। आज केंद्र की सरकार जो है वो अपना जो है, जिसको कहते हैं, इकबाल खो चुकी है। वहां ये इनका फेस वैल्यू अब खत्म हो गई है। इनका चेहरा, जो कहते हैं ना, चेहरा मुंह काला है आज की तारीख में। और लद्दाख का जो मैसेज, लेह लद्दाख का मैसेज जो है, इसको अगर ये समझ लो कि पहाड़ों से गिरे बर्फीले रेगिस्तान में आप 3 लाख लोगों तक है, नहीं है। ये पूरी दुनिया में मैसेज गया है। और नरेंद्र मोदी जी जो कोशिश लगातार कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, ये एक और ताबूत में कील ठोकी है। और किसने ठोकी है? वो जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहां के जो डीजीपी हैं, उन्होंने ठोकी है। कायदे से तो मैं कहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीजीपी दोनों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रजातंत्र में और जो हमारे सिस्टम के जो नॉर्म्स हैं, जो जिस तरह के प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया है। ये दोषी है और ये अपराधी है। ये लद्दाख के नहीं, पूरे देश के अपराधी है।